की, क्योंकि सभी कुमारी कन्या ने सच्चे मन से और सही सलामत मां के प्रांगण में लाया है। तो एक बार जोरदार जयकारा बोल प्रेम से शेरा वाली मैया की, बोलिए प्रेम से पवन पुत्र हनुमान की, गणेश बाबा की, कार्तिक बाबा की। आप लोगों को बड़ा बस होगा सभी पीरा को मां भवानी उठाएंगे। तो एक बार जोरदार जयकारा बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की। कुमार मंडल जी और ठाकुर जी, हमारे जनार्दन ठाकुर जी, आप सबों से निवेदन आग्रह है कि कलश स्थापना में सभी अपने अपने दिशा निर्देश के आगे ही स्थापना करवाएंगे। और हम सबों के प्रद्युम्न कुमार जहरी भी हैं, वो भी अपना समय स्थापना में देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शंभू कुमार महतो। आदर्श न्यूज के जरिए हम आपको अभी जानकारी लेंगे और काफ़ी आपको जो है कुमारी कन्या, इस मौके पर भी यहाँ पे कुमारी कन्या द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाला गया। और अभी हम मौजूद हैं जो बस्तौल गांव में हम पहुँचे हुए हैं, जो दुर्गा पूजा समिति के द्वारा काफ़ी हर साल का भांति इस बार भी जो है कलश शोभा यात्रा जो 7वीं के दिन हर साल का भांति निकाला जाता है। और इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं जो पारस जी हैं, वो मुखिया भी हैं और मेला का अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे हम खास बातें जानेंगे कि हर साल का भांति इस बार जो कलश शोभा यात्रा जो निकाले, कहां से कहां तक भ्रमण हुआ, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। जो नवरात्रि का शुभ अवसर पर जो 7वीं में हर साल आपके यहाँ कलश शोभा यात्रा निकाला जाता है, और कहाँ से कहाँ तक घुमाते हैं इसको कलश शोभा? जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले आपका आदर्श न्यूज को हम धन्यवाद करते हैं अपने हार्दिक दिल से, क्योंकि आप हर साल समय देते हैं और हम लोग को जो है पूर्ण से विश्वास है कि आपका न्यूज चैनल बहुत बढ़िया से चल रहा है और चलेगा। और सुनिए सर, मेरा जो यहाँ से जो है दुर्गा स्थान से हम लोग निकलते हैं 251 कलश कन्या को लेके लहरिया पोखर होते हुए चौक शिव मंदिर होते हुए पुनः दुर्गा स्थान के लिए प्राप्त होते हैं। और उसमें लगभग हमारे संख्या पूरे गांव के 2000 रहते हैं। और प्रशासन भी इस बार बहुत अच्छा से हम लोग का सहयोग किए और बहुत कलश यात्रा जो निकालते हैं सर, और कुमारी कन्या जो भ्रमण करके आती है, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था रखते थे? उसके लिए सर प्रसाद का व्यवस्था था, महाप्रसाद व्यवस्था था सर। और शरबत नहीं, सादा पानी का व्यवस्था था जी। ये जो मेला लगाते हैं सर, क्या क्या मेला में ऐसे प्रोग्राम रखते हैं? कितना दिन का मेला? सर, मेला तो यहाँ 9वीं 10वीं 11वीं है, 3 दिन प्रोग्राम रहता है। संस्कृत प्रोग्राम है जो कि रात में हम लोग करवाते हैं, पुनः बहुत अच्छे से करवाते हैं। सादर पूरे प्राणपुर को सादर निमंत्रण है, हमारे गांव में मेला लग रहा, आप आइए। मेरा परिचय पारस मंडल उप मुखिया बस्तौल पंचायत के, अभी प्रेजेंट में मेला अध्यक्ष भी हैं। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी ग्रामीण इस मौके पर मौजूद हैं। और समस्त ग्रामीण के द्वारा ये दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से किया जाता है और हर साल हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने भी मिलता होगा। सर से जानते हैं जो हर साल जो कलश शोभा यात्रा निकलता है और काफ़ी धूमधाम से किया जाता है, आज आपके यहाँ कलश शोभा यात्रा निकाला गया और कहाँ से कहाँ तक भ्रमण किया? कलश यात्रा के लिए बस्तौल से लेकर लहरिया होते हुए और बस्तौल चौक होते हुए पुनः दुर्गा मंदिर 151 कन्याकुमारी थे, उसमें भाग लिए थे और सभी ग्राम के सभी वासी उपस्थित थे उसमें। मेरा नाम शंकर कुमार मंडल, पूर्व उप मुखिया। आप सब और भी हमारे साथ हैं जो नेताजी हैं, इनसे हम जानते हैं खास बात है। ये हर साल जो दुर्गा पूजा सेवा समिति के द्वारा जो काफ़ी
मेला वगैरह करवाते हैं और काफ़ी धूमधाम से यहाँ मेला किया जाता है। समस्त ग्रामीण इस मौके पर मौजूद भी रहते हैं, इनसे हम जानते हैं। सर, हर साल का भांति इस बार भी आप कलश शोभा यात्रा 7वीं के लेकर के निकाले थे और कितना कुमारी कन्या इसमें शामिल हुई? इसमें 151 कुमारी कन्या का कलश यात्रा निकाले, जिसमें हजारों ग्रामीण युवक और महिला हम लोग सबको शांति से दुर्गा स्थान से निकाले, पोखर होते हुए शिव मंदिर बस्तौल चौक, वहाँ से होते हुए फिर दुर्गा स्थान पुनः हम लोग आए। बड़ी शांति ढंग से हम लोग किए यह शोभा यात्रा। परानपुर प्रशासन इस मौके पर क्या उनका रोल रहा, क्या उनका आपको मतलब जो वो पहुंचे हुए थे परानपुर प्रशासन? हाँ, प्रशासन भी हम लोगों को इस कलश यात्रा में काफ़ी उत्साह होकर कलश यात्रा में साथ दिए और बड़ी मुस्तैदी से वो लोग काम किए। सर, और जो मेला जो आप लगाइएगा तो यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी है? हाँ, कितना दिन? 3 दिन का, 9वीं 10वीं 11वीं 3 दिन का नाच का प्रोग्राम है। कहाँ से आएंगे सांस्कृतिक जो प्रोग्राम जो यहाँ होगा, कहाँ से आ रहे हैं कलाकार? वह कलाकार खरसोता से नाट पार्टी हम लोग मंगाए हैं और उनका नाम सुने हैं कि बड़ा अच्छा करता है, इसीलिए जो भी खर्च लगा लेकिन हम लोग उसको मंगाए हैं। मैं राजेंद्र प्रसाद मंडल, ग्राम पोस्ट बस्तौल पूजा समिति का सचिव हूँ। आप समझ सकते हैं काफ़ी जो ग्रामीण जो यहाँ जो है दुर्गा पूजा का लेकर के काफ़ी धूमधाम से यहाँ हर साल का भांति इस बार भी जो ये लोग व्यवस्था रखे हैं और समस्त ग्रामीण के द्वारा जो मेला का आयोजन रखते हैं और 7वीं को लेकर के यहाँ कलश शोभा यात्रा भी निकाला गया, जो हर साल का भांति जो निकालते हैं इस बार भी निकाले हैं और काफ़ी कुंवारी कन्या इसमें शामिल भी हुई थी और विस्तार रूप से आपको जानकारी मिला। और ये जो मेला जो कमेटी के द्वारा सभी को अभिनंदन भी किए हैं जो मेला आने के लिए और काफ़ी यहाँ पे ग्रामीण उत्साह भी देखा जा रहा है और भक्तिमय भी है। और इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए लाइक और शेयर बेल आइकन घंटी आवाज दबावे। नहीं कीजिए, बस 5 मिनट का खेला है। अपने घर का अनाज धान मारकर आ सकते हैं तो माता रानी के लिए 5 मिनट नहीं रुक सकते, तो मस्ती में झुकते हुए ना करना है। अगर आपकी भक्ति में शक्ति रहेगी, नीयत सच्ची रहेगी तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। धन्यवाद। जनार्दन ठाकुर, जनार्दन ठाकुर जहाँ कहीं भी है, जनार्दन ठाकुर आपसे मेरा विनती आग्रह है कि आगे का कार्यक्रम अपने सर्वे आवाहिता देवता सर्व देवी प्रतिष्ठा भवन ओम नमस्कार शक्ति नमः। समाज तन्मया लोकतिमिरापहं भाग्यादीप प्रवक्ष्यामि गृहाणां परमेश्वरी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार महतो आदर्श न्यूज के जरिए हम अभी आपको जो है बस्तौल गांव में हम दुर्गा पूजा समिति के द्वारा हम जानकारी लेंगे कि जो क्या उसका जो हर साल का भांति इस बार भी जो 7वीं के शुभ अवसर पे
कलश शोभा यात्रा काफ़ी कुमारी कन्या इसमें शामिल हुई थी। और इस विस्तार रूप से हम जानेंगे जो ये दुर्गा पूजा सेवा समिति के द्वारा जो यह हर साल का भांति इस बार भी पूजा काफ़ी धूमधाम से किया जा रहा है, इस पर हम विस्तार रूप से चर्चा करते हैं और सर से हम जानते हैं कि क्या कहना है। सर, हर साल का भांति इस बार भी आप जो है जो 7वीं के शुभ अवसर पे कलश शोभा यात्रा निकाले, कितना कुमारी कन्या शामिल हुई थे और कहाँ से कहाँ भ्रमण किए? ये इसमें सबसे पहली बात की हमारे यहाँ 251 कुमारी कन्या आई और ये बस्तोल बस्ती होते हुए लहरिया पोखर में जल भरे, उसके बाद लहरिया पोखर में जल भर के चौक होते हुए पुनः दुर्गा मंदिर के लिए वापस आ गए। क्या क्या यहाँ पे जो ऐसे मेला वगैरह कर लगाते हैं, क्या क्या व्यवस्था रखते हैं? सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी रखते हैं, कितना दिन का रहता है? सांस्कृतिक प्रोग्राम है 3 दिन का और हमारे इसमें हमारे साथ प्रशासन भी है, प्रशासन से भी मिले आदेश लिए हुए हैं और निगरानी हमारे प्रशासन के द्वारा भी बहुत चुस्त दुरुस्त हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कटौती नहीं है और हम लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रशासन को भी कोऑपरेट कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का हंगामा ना हो और शांतिपूर्ण से हम लोग रानी का पूजा पाठ करके संपन्न कर दें। कितना दिन का यहाँ मेला वगैरह? ये 9वीं 10वीं अगर में 3 दिन का मेला है जिसका अध्यक्ष हमारे पारस कुमार मंडल जी हैं। सर, ये जो मेले में जो आदमी जो दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको क्या संदेश के तौर पर करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि ये दुर्गा माता का जो त्यौहार है बड़ी श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ है, इसमें भाईचारा का भावना होनी चाहिए और किसी की झगड़ा लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ का मतभेद नहीं होना चाहिए, आपस में प्रेम बांटना चाहिए। मेरा नाम जनार्दन कुमार ठाकुर हुआ, मैं प्रॉपर बस्तोल के रहने वाला हूँ और मैं पूजा कमेटी के कार्यकर्ता भी हूँ। आप समझ सकते हैं काफ़ी इस मेले में काफ़ी कुमारी कन्या शामिल हुई थी और आपको विस्तार रूप से वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश करेंगे और इसमें तमाम ग्रामवासी इस मौके पर जो मौजूद थे। अब कलश शोभा यात्रा को सफल करने के लिए काफ़ी इसमें तन मन और प्राणपुर प्रशासन भी इस मौके पर मौजूद थे, जो कि काफ़ी उनका सहयोग रहा और काफ़ी जो है चौक चौराहे प्राणपुर जो बस्तोल चौक पे जो उपस्थित करते हैं। और इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और भी वीडियो के जरिए हम दिखाएंगे और इसका वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर बेल आइकन घंटी अवश्य दबावें। धन्यवाद।